नारद जी ने सोचा कि शायद गृहस्थों के यहाँ हमको शांति मिले, सत्संग प्राप्त हो जाए। तो नारद जी गृहस्थों के यहाँ जाने लगे और गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक है। घर में बड़े बूढ़े बुजुर्गों का चलावा नहीं चलता। घर में कोई बड़े फैसले करने हैं तो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों से, माता पिता से लोग नहीं पूछते। घर का आला कमान किसके हाथ में? बोले नई नवेली दुल्हन ने जबरदस्ती चाबी अपने हाथ में ले ली कि अब तो हम मालकन बनेंगे, हम मालकिन बन गए। तरुणी प्रभुता गे है। घर पे कोई बड़े फैसले होते हैं तो बड़े बूढ़े बुजुर्गों से, माता पिता से नहीं पूछे जाते। बोले तब बोले श्याल को बुद्धिदायक है। श्यालक कहते हैं साले को। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है और वही घर के बड़े फैसले करते हैं। आजकल आप देखते होंगे शादी विवाह की बात जब होती है, देखुआर आवे, देखुआर जब आते हैं आपके घर तो सारी बातचीत करेंगे। लड़का का पढ़ाई लिखाई सारी बातचीत स्वयं करेंगे। जब दान दहेज दहेजा वेजा की बात होगी तो कहेंगे भाई लड़किया का मालिक लड़किया का मामा है। सुना कभी? कहते हैं कि हमारे लड़के का मालिक लड़का का मामा है। क्यों भाई? पढ़ाया आपने, पैदा आपने किया, पढ़ाया लिखाया आपने, परवरिश आपने की, शिक्षा आपने दी, योग्य आपने बनाया, और जब शादी करनी हुई तो आपने कहा कि नहीं लड़के का मालिक लड़के का मामा है। क्यों? बोले इसलिए कि हमारे आपके यहाँ आजकल अपने बेटा बेटी के विवाह ऐसे होते हैं जैसे पहले पशुओं का मेला लगता था और पशुओं के मेले में घोड़े हाथी बैल बकरी की बिक्री होती थी, दाम लगाया जाता था, वैसे हम अपने बच्चों के दाम लगाते हैं। इंजीनियर है तो भाई 15 लाख एक 4 चक्का, डॉक्टर है तो 25 लाख एक 4 चक्का, डीएम हो गया तो 1 करोड़ एक 4 चक्का। सबका दाम फिक्स है। बजट पूछा जाता है कि आपका बजट क्या है शादी का। तो कन्या विक्रयणो लोभात, लोग आजकल अपने बेटा बेटी को बेचने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी का प्रसंग। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। लोग अपने बेटा बेटी को बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल लड़के वाले ही दहेज लेते हैं, कहीं कहीं लड़की वाले भी दहेज लेते हैं। तो कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। और फिर जब दहेज के आधार पर शादी होती है, शादी क्या है? बोले पहले विवाह होते थे, अब शादी होने लगी। शादी सौदा शब्द से बना है। सौदा। आप गए, सामने वाले ने कहा भाई देखो 15 लाख एक 4 चक्का दोगे तो शादी हो जाएगी, तो आपका सौदा पक्का हो गया। सौदा पक्का हो गया तो आपने आदान प्रदान किया, जो भी सौदा करना था आपने किया, शादी हो गई। लेकिन जिस दिन बात बिगड़ गई उस दिन कहा कि नहीं नहीं भाई हमारा आपका नहीं चल पाएगा, एक काम करो आप अपना ले लो हम अपना ले लें, और सौदा टूट गया। तो अब शादी सौदा की तरह होने लगा। जैसे व्यापारी सौदा करता है, सौदा हुआ तो ठीक नहीं भाई तुम अपना सामान रखो, हमारा पैसा वापस। तो जब दहेज के आधार पे, धन के आधार पे विवाह शादी होने लगे तो परिणाम वो सौदेबाजी होने लगी और फिर पारिवारिक कलह मचा रहा। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में कलह होने लगा। नारद जी ने देखा कि यहां भी अशांति ही है। घर के बड़े फैसले कौन? बोले साले साहब लेते हैं। वृंदावन की भाषा में कहते हैं यदि आप मकान बना रहे हो और मकान की दीवार को कमजोर करना है तो दीवार में अलमारियां अधिक निकलवा दो, पूरी दीवार कमजोर हो जाए। और यदि पूरे मकान को ही कमजोर करना हो तो घर में साले साहब का चलावा कर दो, अपने आप पूरा घर ही कमजोर हो जाए। वृंदावन की कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो।
अच्छा देखो, कहीं कहीं साले साहब भी अच्छा काम कर जाते हैं। एक जगह कथा हम करने गए, संजो की उस घर के जो साले साहब थे उन्हीं के माध्यम से गए, लेकिन प्रसंग बस हमने ये चर्चा कर दी, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज हम ही आपको यहाँ तक लाए, आप हमारी ही जड़ खोद के हमको ही उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। अरे हमने कहा भैया जरूरी नहीं कि सब सारे साले साहब ऐसे हो जाएं, आप जैसे साले साहब हो जाएं तो परिवार का तो कल्याण ही हो जाए। बोलो राधे राधे। लेकिन ऐसे भी साले साहब होते हैं जो जीजा जी के अंधे होने का फायदा उठा के ऐसा कोहराम मचाया कि 100 बेटा थे, 100 के 100 मारे गए कौरव, और महाभारत का युद्ध करवा दिया। कौन? बोले शकुनी ने। तो जरूरी नहीं कि सब साले साहब एक जैसे हो जाएं कि भागवत कथा करवाएं। आपने हमारी प्रशंसा करी और आप अपने यहाँ जीजा जी के यहाँ ला करके हमारी भागवत कथा करा दी, भैया ये तो ठीक है, लेकिन भागवत जी के जो सूत्र लिखे हैं, भागवत जी का जो नियम है, हम उसे तो नहीं बदल सकते ना। आज आपने भागवत जी की कथा करवाई है, कल आप अपने जीजा जी से कहोगे कि शादी हमारी मर्जी से करना बेटे की, तो आपने पहले स्टार्टिंग तो सीताराम अच्छे से किया, अब पता नहीं आगे क्या हो, लेकिन क्षमा करना भैया, आपका अपमान करना हमारा कोई मंतव्य नहीं था। तो नारद जी को गृहस्थों के यहां भी तनिक भी शांति नहीं मिली, तनिक भी सुकून नहीं मिला। तब नारद जी ने विचार किया कि जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही भगवान ने अवतार को संपादित किया है, जहां पर भगवान अवतार धारण करके आए थे, ऐसे उस पावन तीर्थ वृंदावन में चलना चाहिए। और नारद जी वृंदावन गए। वृंदावन नारद जी गए तो वृंदावन में नारद जी यमुना जी के किनारे से चले जा रहे थे, और तभी नारद जी ने देखा कि एक स्त्री जोर जोर से रो रही है। उसके सामने 2 अचेत बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़े हैं, और उनको उन देवी जी को एक स्त्री जो जोर जोर से रो रही है, वो सारी स्त्रियां उन देवी जी को चुप करा रहे हैं और उन्हें संभाल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, देवी जी चुप हो जाओ। नारद जी ने ये आश्चर्यजनक दृश्य देखा तो नारद जी को लगा कि हमें चल करके पूछना चाहिए किस कारण से देवी जी रो रही हैं, इनके दुख का कारण क्या है। और नारद जी चल पड़े, लेकिन फिर विचार आया कि ये है देवी जी स्त्री, और स्त्रियों का जहां भी जमावड़ा हो हम संत महात्माओं का जाने का भला क्या औचित्य है। कहीं स्त्रियां 4-5 बैठी हैं, वहां किसी व्यक्ति विशेष पुरुष, और पुरुष में भी संत को जाने की भला क्या जरूरत। नारद जी को लगा ये ठीक नहीं, हम वापस चलते हैं, क्या जरूरत है हमको। और नारद जी लौट पड़े, और जैसे ही लौटे तब तक उन देवी जी ने पुकार करी, अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों लौटे जा रहे हैं। आप जैसे संत महात्मा के दर्शन करने मात्र से ही हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, और आप यहाँ तक आकर के हमारे पास से लौटे चले जा रहे हो। महाराज हम पर भी कृपा करो, हमारे भी दुख दूर करो, हमारे भी कष्ट दूर करो। जब उन देवी जी ने बुलाया